अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है, बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। भारत ने जमीनी तिजारत मुअत्तल की, भारत ने वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी, भारत ने जो बांग्लादेशी वहाँ पर मेडिकल वीज़ाज पर थे उन्हें वापस भेज दिया। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली किसने निकाली थी? ये टर्म हमने निकाली थी ना। के अबाव अजदाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया। हमारी अफवाज ने जो है तो बस अफवाज के लोगों को जो है वो वहाँ उनकी इज्जतें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको खराब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब है कि मैडम रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था। यहाँ पर ये प्रतिक्रिया आई है कि ढाका को दिल्ली के साथ तनाव कम करना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। ये वही डीएनए की कमजोरी है जिससे आप मुसलमान बन गए, वरना हमारे पुरखों की तरह अगर आप मजबूत होते तो हमारे पुरखों ने मरना पसंद किया, कन्वर्ट होना पसंद नहीं किया। साथ ही यहाँ पर 1971 में बांग्लादेश की आजादी में रूस के साथ साथ जो भारत की भूमिका है उसको भी याद किया गया है रूस की तरफ से। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे। भारत ने साजिश की, हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबने देखा किस तरह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और बांग्लादेश के जिहादी भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब रशिया भारत के साइड में आकर खड़ा हो गया है और बांग्लादेश में स्थित रशियन एम्बेसी के एम्बेसडर ने कहा है कि 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश बनाया था और भारत की मदद रशिया ने की थी। इसीलिए बांग्लादेश की भलाई इसी में है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाकर रखे। अभी जो बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट कह रहे हैं कि वे भारत पर अटैक कर देंगे और भारत के 7 सिस्टर्स को कब्जा कर लेंगे, ये बस बांग्लादेश का ख्वाब है और ये कभी पूरा नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैडम रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये है सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी बात बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है।
इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने, तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में। और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की है, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, और उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वॉज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है जी, शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ, या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर जी, बिल्कुल। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए।